हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की ना इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और इसमें यहां पे क्या पूछा है, बहुत ही अच्छी चीज पूछी है। क्या कहा है ध्यान से देखें। चलो देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग को बहुत अच्छा, देखो मैं एक चीज बताऊं, ये एक्सरसाइज अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्या है 9.3 है, तो यहां पे लिख लो एक्सरसाइज 9.3 लिख लो। ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है मेंसुरेशन की। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बताऊं, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, ये फॉर्म कैसे होते हैं, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सारी चीजें देख चुके हैं। तो ये सब अगर समझना है आपको, कि ये सब अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको, अगर समझना है तो सॉलिड शेप करके एक वीडियो बनाइए और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर बनाइए। उसको देख लोगे ना तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि यहां पे क्या चीजें पूछ रहा है। हालांकि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा बेसिक नहीं क्लियर है, या फिर आप उस चीज को दिमाग में रख नहीं पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊंगा, देखिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है, फिर अपने से खुद सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्या रहा है, क्वेश्चन को पहले समझो, सुनो। एक बार नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरी बार पढ़ो। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार पढ़ लिए नहीं समझ में आ रहा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। हाँ, एक बार नहीं समझ में आ रहा दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार नहीं समझ में आ रहा तीसरी बार पढ़ो। बट 4, 5, 6, 7, 8, 10 घंटा तक उसी को नहीं पढ़ते रहो। क्या करना है आपको, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ जाना है। हो सकता है पहला ना सॉल्व हो रहा और नीचे वाले जितने भी 10 के 10 हैं वो सब सॉल्व हो जा रहे हैं, तो आप तो पहले वाला सॉल्व करने में लगे हो, 10 के 10 सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। आप उसको सॉल्व कर लोगे तो भाई साहब आपको नंबर मिल जाएंगे। पहला ही सॉल्व करते रहोगे 3 घंटा तो फिर क्या ही सॉल्व करोगे 10 के 10 क्वेश्चन। तो क्या करना है आपको, पहला देखना है, आ रहा है तो ठीक, नहीं तो क्या करना है, दूसरा आगे बढ़ो। नहीं नहीं, ये नहीं, अपने अंदर चुल्ल मची होती है ना कि भाई साहब नहीं मैं तो करके छोड़ूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब इसको छोड़ दूं मैं, ये नहीं करना है। वहां पे लड़ाई नहीं करनी है क्वेश्चन से। लड़ाई तब तक करनी है आपको क्वेश्चन पे जब तक एग्जाम से पहले आपको जितना हो सके क्वेश्चन से लड़ाई करो कि भाई साहब तू मुझसे होगा कैसे नहीं, तू मुझसे होगा कैसे नहीं। ये तुम्हें क्या करना है, एग्जाम के पहले जितना क्वेश्चन को आपको पीटना है पीट लो, जितना मारना है मार लो, जितना क्वेश्चन करना है कर लो। बट एग्जाम में जब बैठोगे ना तो उन्हीं क्वेश्चन को टच करो जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं। जैसे जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है एकदम भर्राट तरीके से, एकदम भन्नाट तरीके से उसको कर डालो, एकदम स्पीड, एकदम फरारी बन जाओ, एकदम यूं करना शुरू कर दो। ठीक है ना। और फिर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, जब लास्ट में बच जाए कि हाँ ये नहीं आ रहा, फिर सबको एक एक करके टच करना शुरू करो जो आपको नहीं आ रहे। पहले कर लो वो सब जो आ रहा है, नहीं तो भैया उसमें फंस जाओगे। जो नहीं आ रहा है तो उसमें 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद कर दोगे और आपको क्वेश्चन अंडा मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। तो करो वो एग्जाम में जिससे आपको नंबर मिले बाबू। इसीलिए तो तुम एग्जाम में बैठे हो ताकि आप भन्नाट अच्छा खासा नंबर ला पाओ। हाँ कि ना। तो प्यारे बच्चों चलते हैं, इसको पहले इसे सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या है लिखा, गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक। आपको कोई टैंक दिया है, मान लेते कुछ टैंकवा है अपने पास, कुछ इस तरीके से टैंकवा है, बड़ा सा टैंकवा है। क्या कह रहा है, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड वॉल्यूम। आप वॉल्यूम कब फाइंड करेंगे, आप सरफेस एरिया कब फाइंड करेंगे, वो कुछ सिचुएशन हमको यहां पे दिया गया है। तो सिचुएशन क्या है, कह रहा है टू फाइंड हाउ मच इट होल्ड, यहां हाउ मच होगा, यहां हाउ होगा, टू फाइंड मच इट होल्ड, हाउ मच, टू फाइंड हाउ मच इट होल्ड। होल्ड का मतलब क्या है कि ये कितना अपने अंदर कोई चीज समा सकता है, कितना अपने अंदर कोई चीज समा सकता है, कितना अपने अंदर रख सकता है। कोई भी चीज हो सकता है, पानी हो सकता है पेप्सी हो, हाँ कि ना, हो सकता है समोसे अपने अंदर कितने रख ले, हाँ कि ना, समझ में, हो सकता है बर्गर कितने रख ले, हो सकता है पिज्जा कितने रख ले, बस क्या कह रहा है कितना वो अपने अंदर समा के रख सकता है, होल्ड कर सकता है। तो वो क्या हमें वॉल्यूम बताएगा या फिर सरफेस एरिया बताएगा। अब आप बताओ, मैंने इतना पढ़ाया, वॉल्यूम पढ़ाया, सरफेस एरिया बताया, बताओ वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है किसी के अंदर की स्पेस, हाँ कि ना, वही तो मैंने बताया था, हाँ कि ना, याद आ रहा है कि नहीं। एक मैं फिर से मैं बताता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ये डिब्बा है, अब इस डिब्बे के अंदर मैं क्या करूं, इस डिब्बे के अंदर मैं क्या करूं, इस डिब्बे के अंदर मैं मान लेता हूं ये कोई ग्लास है। इस तरीके के ग्लास को मैं कितना इसके अंदर रख सकता हूं, कितना रख सकता हूं,
ये चीज हमको क्या बता रही है, अगर इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ज्यादा ग्लास रख पाऊंगा, वॉल्यूम कम होगा तो कम ग्लास रख पाऊंगा, हाँ कि ना। ये तो कोई एरिया नहीं, एरिया तो बाहर वाली है ना, एरिया तो सब बाहर की चीजें हैं, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज है हमारा क्वेश्चन वॉल्यूम से रिलेटेड। तो इस सिचुएशन में हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या चीज होगी, हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो इन दिस सिचुएशन वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम, हाँ कि ना। तो इन दिस सिचुएशन वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम। तो हमें इन सिचुएशन में, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड द सरफेस एरिया, तो आप कहोगे इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन लिख लेना, वी विल फाइंड वॉल्यूम। सर ये क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रही है, डॉक्टर तरीके के लिए लिख रहे हो, बस यहां पे लिख लो, क्या लिख दो, इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड वॉल्यूम। वाह, ठीक है। अब देखो फिर आ रहे दूसरे में कह रहा है नंबर ऑफ सीमेंट, अरे देखो नंबर को नम लिख दिए हम, नंबर ऑफ सीमेंट बैग, देखो यहां पे नंबर लिखा है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब सुनना आराम से, प्लास्टर इट का मतलब है कि जैसे कि वो क्या हुआ, अब आप घर देखो, घर कभी देखा है बनते, नहीं देखा ना, कोई बात नहीं। पहले ईंटे से बनता है घर, ईंटा बनता है, ईंटा लगता है, ईंटा लगने के बाद उस पर प्लास्टर चपकता है, प्लास्टर लगाते हैं। क्या करते हैं, सीमेंट लाते हैं, मोरंग डालते हैं, बालू डालते हैं, इसको मिक्स करते हैं आराम से, पानी डाल के मिक्स करते हैं, और फिर इसे उठा के पटाक करते हैं, पच मारते हैं, और फिर उसको आराम से समतल करते हैं, एकदम क्या करते हैं, पानी में डाल के एकदम चिकना मारते हैं, एकदम चिकना करते हैं, और गजब तरीके से उसको क्या बना देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे बाहर का और अंदर का सब प्लास्टर करते हैं। बट यहां पे सिर्फ कह रहा है क्या करना है आपको, ये देखो, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। ये जो ये है ना, ये मान लेते हैं ये क्या है, ईंटे से बना हुआ है, पूरा एकदम सिलेंड्रिकल ये टैंक बना हुआ है, बट इसको प्लास्टर नहीं किया गया। तो प्लास्टर करने के लिए क्या करेंगे, अरे सीमेंट लाएंगे, बैग कितने सीमेंट पूछ रहा है, नंबर ऑफ बैग रिक्वायर होगा। अगर नंबर ऑफ बैग रिक्वायर सीमेंट करने के लिए, तो इसके लिए क्या वॉल्यूम की बात कर रहा है यहाँ पे। प्लास्टर करने के लिए वॉल्यूम को प्लास्टर कर रहा है, नहीं, किसको प्लास्टर कर रहा है, सरफेस को प्लास्टर कर रहा है ना, सरफेस को ही तो मार रहा है, वॉल्यूम के अंदर थोड़ी ना, भर थोड़ी ना रहा है, क्या प्लास्टर कर रहा है ना। तो देखो ये देखो, प्लास्टर क्या करेगा, वॉल्स को ही तो करेगा, वॉल को इसको अच्छे से एकदम चिकना बनाएगा, इसको नीचे वाले को चिकना तो बना नहीं सकता, ये बनाएगा, क्योंकि क्या है, हाँ बनाने को तो बना सकता है, कोई बात नहीं, इसको भी चिकना बना सकता है, इसको भी बनाएगा, फिर इधर ऊपर भी बनाएगा चिकना मस्त, बट अंदर भी बना सकता है, बट क्या करेगा, वॉल्यूम के अंदर थोड़ा भर के थोड़ा रखेगा, तो वॉल्यूम नहीं चाहिए अपने को क्या चाहिए, सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस को कर रहा है ना, प्लास्टर, बाबू समझ में आना, ठीक। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अपने का क्या आ जाएगा, यहां पे इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड सरफेस एरिया। तो इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड सरफेस एरिया। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा। अब देखो क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अब देखो, अगर इसके अंदर पानी भरा हुआ है, बहुत तगड़ा अच्छा खासा पानी भरा हुआ है, अब पूछ क्या रहा है कि नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स। अब एक छोटी सी पुद्दू सा एक स्मॉलर टैंक है, तो कह रहा है कितने नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स, कितने छोटे स्मॉलर टैंक्स है। कह रहा है कि इसी तरीके के बहुत सारे छोटे टैंक्स है। कह रहा है कितने नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स भरे जा सकते हैं इस बड़के वाले टैंक से। तो इसमें एक्चुअली क्या फाइंड करना पड़ रहा है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कभी, तो हम लोग को क्या करना है, इस बड़े वाले का वॉल्यूम मान लेते हैं V1, बड़ा V1 लिख दिया, इसको करना छोटे वाले का वॉल्यूम मान लेते हैं V2 होगा। करना क्या है, बड़े वाले वॉल्यूम को ऊपर लिखना है और नीचे वाले छोटे वाले वॉल्यूम को नीचे लिख लेना है। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स मिल जाएंगे कि कितने टैंक्स को भर सकता है ये बड़ा वाला टैंक, कितने, क्योंकि हम लोग ये वॉल्यूम ले रहे हैं, ये छोटे वॉल्यूम। देखो अगर मैं ये ले लूं, छोटा वाला वॉल्यूम यहाँ पे डाल दिया, छोटा वाला वॉल्यूम यहाँ पे डाल दिया, छोटे वाला वहां यहाँ पे डाल दिए, इस वॉल्यूम के अंदर फिल करते जा रहे हैं। तो ये चीज हमें बता देगा, जब डिवाइड करेंगे ना, तो हमें बता देगा कितने वॉल्यूम को हम लोग इसके अंदर ठूस सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज हमें डिवाइड करने से मिल जा रहा है। यहाँ पे डिवाइड जैसे ही कर दोगे तो वैसे हमको मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ टैंक्स मिल जाएगा, कितने टैंक्स हमें चाहिए होंगे।
फिल कर देगा, मतलब कितना, ये कितने नंबर ऑफ टैंक्स को फिल कर देगा, ये वॉल्यूम, इसके अंदर का पानी अगर भरा हुआ है तो ये डिवाइड कर दो, सीधा आपको नंबर ऑफ टैंक्स मिल जाएगा, टैक्स नहीं, नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड द वॉल्यूम, क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, बहुत सरल है। तो ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना, और यहां से कुछ सीखने को मिला हो तो लेके जरूर जाओ। और अगर आपको ना समझ में आ रहा हो कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर क्या होता है, तो मैंने बता रहा हूं ना, सॉलिड शेप्स देख डालो उसको, और सिलेंडर के लिए मैंने वीडियोस बनाई, उसको देख डालो, एकदम एकदम क्लियर हो जाएगा क्या मैं बात कर रहा हूं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।